कि सर ऐसा है कि एक इंसान कैसे सब कुछ करे, एसईओ से लेके सोशल मीडिया से लेके ग्राफिक डिजाइनिंग। तो देखो, एक चीज समझने की जरूरत है तुम्हें। शुरुआत में जितना तुम्हें काम सीखने को मिल रहा है वो सीखो। जरा जरा सी बातों पर नोक झोंक करना, चीजों को बनाना बिगाड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया। पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली लगती है, जैसे कि मैंने तुम लोग को अर्लियर भी बताया कि भाई तुम्हारा डेवलपमेंट होगा जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा अच्छे से काम करोगे, जितना शुरुआत में बेटर परफॉर्म करोगे, उतना तुम्हारा ही डेवलपमेंट होना है आगे की जॉब्स के लिए, करियर के लिए, लाइफ के लिए। तो काम करने में शर्माना नहीं है किसी भी तरीके का। वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है। और अब बात आती है कि सर फिर भी मैं इतनी जॉब्स क्यों करूं एक साथ अकेले, 20 लोगों का काम मैं अकेले क्यों करूं। तो उसके लिए मैं तुम्हें बड़ा एक कटु सत्य बता देता हूँ भाई, तुम्हें 10 बजे जाना है और 6 बजे आना है। और तुम्हारी स्किल से रिलेटेड जो काम कंपनी दे रही है, अगर तुम्हें जॉब करनी है तुम्हें वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सी वो तुम्हारे घर पे आके तुमसे काम नहीं करवा रहे, वो तुम्हारे कोड़े या हंटर मार के तुमसे काम नहीं करवा रहे। वो तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुमने, हम तुम्हें एक सैलरी देते हैं, मान लो 15,000 सैलरी दे रहे हैं, जिसमें सैटरडे भी इंक्लूडेड है, संडे भी इंक्लूडेड है। मतलब संडे को आप ऑफकोर्स जॉब नहीं करते हो, पर आपको पैसा मिलेगा संडे का। ठीक है। जो स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट हैं वो चल रहे हैं वहां पे। तो अब आपको अगर मान लो सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे देते हो उतने, और उसके वो 500 रुपये दे रहे हैं, प्लस आप जब वहां जा रहे हो तो उनका एक सिटिंग कॉस्ट और लग रहा है, आपके कंप्यूटर का, बिजली का, एसी का, पानी का, ऑफिस का रेंट, 50 चीजें हो। तो अगर वो ये एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं कि ये पर्सन, मतलब लगभग लगभग अगर आप उन्हें 700-800 रुपये पर डे के पड़ रहे हो, और अगर वो ये एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं कि ये पर्सन मुझे ये काम करके दे दे शाम तक, तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस है। भाई बात ऐसी करनी चाहिए जो जीतते की भी हो और हारते की भी हो। ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू को देख के कॉर्पोरेट का पॉइंट ऑफ व्यू नकार दूं मैं, वो भी गलत है। कल को कोई मेरी ही कंपनी में आए और हर एक, मान लो एक ही प्रोजेक्ट है और उस पर वेरियस एक्शंस लेने हैं, मल्टीपल काम करवाने हैं, तो हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक नया बंदा तो हायर नहीं करूंगा मैं। ना बजट नहीं, बजट नहीं है। ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं ऐसे ही बंदे को ढूंढूंगा जिसे बहुत ज्यादा चीजें आती हों। और इंटरव्यू में तुम लोगों का सिलेक्शन भी इसी पे निर्भर करता है कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ काम आते हैं। कोई बंदा आ रहा है मेरे पास जो कह रहा है कि सर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, एसईओ भी आता है, प्लस गूगल एड, फेसबुक एड्स भी आता है, वर्सेस कोई बंदा आ रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एसईओ आता है। तो मैं उसे चूज करूंगा जो मल्टी टास्कर है। रही बात स्पेसिफिक की कि मुझे एसईओ बहुत एक्सट्रीम अच्छा आता है, ठीक है, वो आती है स्पेशलाइजेशन वाली चीज। वो मैं तब चूज करूंगा जब मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और मुझे उसे गाइड करने के लिए, उनको मॉनिटरिंग के लिए कोई चाहिए मैनेजरल लेवल पर या सीनियर लेवल पर, तब मैं उसे हायर करूंगा। इनिशियल स्टेज में तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एसईओ या एक्सपर्ट किसी एक फील्ड के को हायर नहीं करूंगा। समझे? तो ऐसा करना होता है। अब आते हैं अपने थर्ड पे।